हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने बात करी थी कि कैसे इंडियन नेवी को करीबन 145 TDBF की रिक्वायरमेंट है, जो कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से इंडियन नेवी ने सामने रखी है। जो डिफेंस प्लानर्स हैं वो इस रिक्वायरमेंट को कम करके 87 पर लाना चाह रहे हैं, वो भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से। तो कल हमने इस टॉपिक पर विस्तार से बात करी थी। साथ ही साथ ये भी आपको बताया था कि जो रफाल प्लेटफॉर्म लिए जा रहे हैं ये एज अ स्टॉप गैप ही लिए जा रहे हैं। इंडियन नेवी TDBF प्रोग्राम पर पूरी तरीके से कमिटेड है, पर जो TDBF के आने से पहले रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए रफाल को यहाँ पर लिया जा रहा है। अब रफाल की डील के साथ क्या है कि हम करीबन 6.7 बिलियन यूरोस पे कर रहे हैं 26 प्लेटफॉर्म्स के लिए, जो कि रुपीस में 60,000 करोड़ है और डॉलर में करीबन $7 बिलियन है। इसमें जो प्राइस है ये वेपन्स, सिमुलेटर्स, जो आपके एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, क्रू ट्रेनिंग है, परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ये सब इंक्लूडेड है। इवन जो वेपन्स का प्रोक्योरमेंट यहाँ पर किया जा रहा है ये एयरक्राफ्ट के हिसाब से सिग्निफिकेंट रखा गया है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि ये प्लेटफॉर्म एयरफोर्स के रफाल से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होंगे। तो जब नेगोशिएशन चल रहा था तो ये बात कही गई थी कि हमारे नेगोशिएटर्स द्वारा यहाँ पर प्राइस को काफी नीचे लाया गया है और जो एयरफोर्स की रफाल की डील है उसके काफी क्लोज हम पहुंचे हैं। पर फिर भी एयरफोर्स की डील के कंपैरिजन में यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 1 बिलियन यूरोस कम पे कर रहे हैं और करीबन 10 या फिर 10 कम एयरक्राफ्ट भी ले रहे हैं। तो जो एयरफोर्स की डील थी वो 7.8 बिलियन यूरोस की थी, जिसमें 36 एयरक्राफ्ट लिए गए थे, वो भी 2016 में, जिसके बाद से करीबन 8 साल आप इन्फ्लेशन ऐड कर लीजिए और फिर सिग्निफिकेंट वेपन्स के नंबर भी ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये सोचना होगा कि अगर एयरफोर्स के पास पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर रफाल को लेकर मौजूद है तो इंडियन नेवी यहाँ पर उसका एक्स्ट्रा क्यों पे कर रही है। तो ये बात हम आपको बता दें कि अगर ट्रेनिंग की ही बात करें तो एयरफोर्स के कंपैरिजन में नेवी की ट्रेनिंग यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट होगी। तो उन्हें अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग को लेकर स्पेसिफिकली चाहिए, पर बाकी चीज में डेफिनेटली एयरफोर्स के साथ चीजें शेयर हो सकती थी। और इससे बेहतर ये होता कि एयरफोर्स के साथ मिलकर ही अगर ये MRCBF कंक्लूड हुआ होता तो दोनों की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती और अच्छा खासा पैसा भी हम यहाँ पर सेव कर लेते। और इसी से हम आपको बता दें कि ये खाली हमारी थिंकिंग नहीं है, ये आइडिया बीच में एक्चुअली एग्जिस्ट करता था, इस पर सीरियसली विचार भी किया जा रहा था, पर अल्टीमेटली नेवी यहाँ पर इंडिपेंडेंटली ही आगे बढ़ी। हो सकता है यहाँ पर नेवी ने यह देखा हो कि एयरफोर्स द्वारा अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं रखी गई है, तो प्रोग्राम में फर्दर डिलेस को देखते हुए वो इंडिपेंडेंटली आगे बढ़े हों। लेकिन ये अजम्पशन है, रियलिटी इससे डिफरेंट भी हो सकती है। पर कॉमन सेंस यही कहता है कि अगर ये एयरफोर्स के MRFA के साथ कंक्लूड हुआ होता तो शायद हम ज्यादा बेटर डील को कंक्लूड करने में सक्षम होते और एयरफोर्स पर भी इसका बर्डन थोड़ा कम पड़ा होता। खैर, रियलिटी इससे डिफरेंट है। नेवी अपनी इंडिपेंडेंट डील के साथ आगे बढ़ रही है, जो कि आने वाले 1 से 2 महीनों में साइन होगी, जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले रिपोर्ट किया था। थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट ये आया है कि फ्रांस में गवर्नमेंट थोड़ी अनस्टेबल हो गई है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिले भी यहाँ पर हो। बाकी फरवरी में हमारे प्राइम मिनिस्टर की फ्रांस विजिट है, तो हो सकता है उससे पहले या उसी समय इस डील को साइन किया जाए। तो ये चीज हम जानते हैं कि रफाल के प्रोडक्शन को लेकर जो ऑर्डर बुक है वो भरी हुई है, साथ में सप्लाई चेन इशू भी है। तो हमने पास में रिपोर्ट किया था कि नॉर्मली डसॉ एविएशन को इंडिया को रफाल डील साइनिंग के 3 साल बाद दे देने चाहिए, जैसे कि एयरफोर्स के केस में हुआ था। पर क्योंकि यहाँ पर सप्लाई चेन इशू चल रहे हैं, ऑर्डर बैकलॉग्स हैं, तो हो सकता है यहाँ पर 4 से 5 साल का भी समय हो सकता है। लेकिन द प्रिंट की रिपोर्ट में ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी गई है कि रफाल मरीन इंडियन नेवी को पहला डील साइनिंग के 37th मंथ में मिल जाएगा, यानी कि 3 साल बाद मिल जाएगा। तो अगर ये केस है तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि डसॉ एविएशन को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के 18 मंथ बाद, यानी कि करीबन 1.5 साल बाद, इंडियन नेवी की कॉन्फ़िगरेशन में रफाल को प्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि इंडियन नेवी के हिसाब से मॉडिफाइड हो और इंडियन स्टैंडर्ड का हो, जैसा कि इंडियन नेवी ने ऑर्डर किया है, ताकि इंडियन नेवी इनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सके। तो ये चीज़ पास की कुछ रिपोर्ट्स में भी आई थी कि फ्रेंच नेवी अपने खुद के रफाल देगी इंडियन नेवी को ट्रेनिंग के लिए, जब तक इंडियन नेवी के रफाल इंडियन नेवी को रिसीव नहीं हो जाते हैं। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, क्या ये फ्रेंच नेवी के प्लेटफॉर्म होंगे जो कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करे जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, या फिर ये खाली परफॉर्मेंस वैलिडेशन के लिए ही होंगे। खैर, ट्रेनिंग तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद से चालू हो जाएगी, उसमें भी 1-2 साल का समय लगता है, जिसमें क्रूज और पायलट्स दोनों ट्रेन होते हैं। और क्योंकि इंडियन नेवी यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म को स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेगी, तो इसके अच्छे खासे चांसेस बनते हैं कि इंडियन नेवी के पायलट्स की ट्रेनिंग इंडिया में ही हो, क्योंकि हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पर डसॉ को रफाल M प्रोवाइड कराने पड़ेंगे ट्रेनिंग के लिए। तो मोस्ट लाइकली जो 18 महीने बाद प्लेटफॉर्म मिलेंगे ये वही होने चाहिए। ओवरऑल इंडियन नेवी की जो रफाल डील है ये काफ़ी डिसेंट है, लेकिन ये इससे बेहतर भी हो सकती थी अगर एयरफोर्स यहाँ पर इंक्लूडेड होती। खैर, नेवी अपनी रिक्वायरमेंट को लेकर सॉर्टेड है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।